हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। शाम 5 बजे के आसपास का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ नहा धुला कर, सबसे पहले नहाने को तो मैं मॉर्निंग में ही नहा ली थी, नहा के पूजा कर ली थी, लेकिन शाम को तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने पैर को अलता से रंग रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे फास्ट जब रहता है आदमी, कोई भी फास्ट हो, कोई भी त्यौहार फेस्टिवल हो, तो उसमें पैर को ज़रूर रंगा जाता है, अलता शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले अलता लगा रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ तैयार हो गई हूँ, फुल एकदम मेकअप में तैयार हुई हूँ, साड़ी वगैरह पहन के। और मैं इस कलर का साड़ी ली हूँ, पर्पल कलर का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये साड़ी कैसा लग रहा है और मेरा मेकअप कैसा लगा। और आज है हरतालिका तीज, तो हमारे तरफ से जितने यूट्यूब फैमिली है, सिस्टर है, भाभियाँ हैं, सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा, माता पार्वती सबकी सुहाग को अखंड रखे, सबके पति की लंबी आयु दे और सबको सुखी संपन्न रखे। मैं यही भगवान जी से प्रेयर करूँगी, जितने सुहागन औरतें हैं सबकी सुहाग अखंड रहे, सबको भोले बाबा अपना आशीर्वाद, माता पार्वती बनाए रखे। तो मैं तैयार हो गई हूँ, तब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो ब्लॉग बनाऊँगी मैं। उस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। तो चलिए, मैं पूजा रूम में अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि तीज आएगा, मतलब कि बहुत धूमधाम से तैयारी होती है तीज की। हर औरतें अपने सुहाग के लिए एक से एक नए चीज़, हर चीज़ नया रहता है, आदमी करता है कि हमारे पति की लंबी आयु रहे, भोले बाबा, माता पार्वती सदा हमको अखंड सुहागन बनाए रखे। और यही सब, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है तीज। बहुत जगह करवा चौथ लोग करता है, लेकिन हमारे यहाँ तीज ही होता है। तो ये तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पूजा रूम में आ गई हूँ और सबसे पहले फूल माला, भगवान को तो मैं मॉर्निंग में ही सजा दी थी। तो फूल पत्ती यहाँ चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। और फल है, मिठाई, गुजिया, सारा चीज़ चढ़ता है। तो यहाँ देखिए मैं चढ़ा रही हूँ। और मैं घर में ही पूजा करती हूँ। कोरोना के पहले, जब कोरोना नहीं हुआ था, तो कोरोना के पहले हम लोग मंदिर जाते थे और बड़ी धूमधाम से पूजा होती थी। लेकिन जब कोरोना हुआ तो मैं, मंदिर तो बंद था उस समय, तो मैं घर में करने लगी, तभी से घर में करती हूँ पूजा। और यहाँ देखिए सारा चीज़ मैं श्रृंगार का फल फूल सब चढ़ा दी हूँ और कथा शुरू कर दी हूँ। तो कथा मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई, वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवास नारद जी वहाँ आ पहुँचे। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखकर कन्या के दुख से दुखी हो। मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। तो पूजा समाप्त हो गया है। तो मैं यहाँ आरती कर रही हूँ, भोले बाबा का आरती करूँगी, शंकर भगवान का, पार्वती जी का और गणेश जी का आरती करूँगी। उसके बाद कपूर गौरम होता है जो, वो मैं करती हूँ। तो इसी तरह मैं हर एक साल तीज का व्रत करती हूँ और पूजा करती हूँ।
हमारे यहाँ यही होता है। तो यहाँ देखिए गुनगुन थोड़ा सा फ़ोटो बना रही थी। और यहाँ देखिए मैं सब चीज़ ख़त्म हो गया, पूजा ख़त्म हो गया है, आरती वगैरह कर ली हूँ। तो लास्ट में मैं अपने खोइछा लगाऊंगी। तो जितना सिंदूर मैं चढ़ाई थी पार्वती माता को, सारा सिंदूर उठाकर अपने सिंदूरा में डालूंगी और उस सिंदूरा से मैं सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद खोइछा लगाऊंगी, क्योंकि सिंदूरा हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद खोइछा भरते हैं अपना। तो यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ सिंदूरा से सिंदूर। हम लोग सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक लगाते हैं, नाक से लेकर लगाते हैं लंबा सिंदूर पूरा पूरा, मतलब कि मांग भरा रहता है। तो यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ। तो सिंदूर लगाने के बाद यहाँ मैं सिंदूरा को बांध के अच्छे से रख दूँगी। और ये सिंदूरा अलमारी या कहीं दूसरी जगह नहीं रखा जाता है, पूजा रूम में ही किनारे मैं रखती हूँ अपना। और ये मैं चुंदरी बांधी हूँ इसमें सिंदूरा में, ये सारा चुंदरी कहीं कहीं का चढ़ाया हुआ रहता है। तो मैं अब अपना खोइछा लगाऊंगी। तो पहले सिंदूरा बांध के अच्छे से रख दूँ, क्योंकि हम लोग का लंबा सिंदूरा है, गिरने का डर रहता है। तो देखिए यहाँ पर यूपी में लंबा ही सिंदूरा चलता है, बिहार में शायद गोल चलता है। अब तो सिंदूरा बहुत छोटा छोटा भी आने लगा, पहले के ज़माने में बहुत बड़ा बड़ा सिंदूरा रहता था। तो यहाँ देखिए मैं खोइछा लगा रही हूँ। ये ठेकुआ है और गुजिया और सत्तू और चना रहता है घी में, उसको मिला के बनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले चना और सत्तू को खोइछा में डालूँगी, वही सबसे पहले जुठियाया जाता है। उसके बाद गुजिया, फल फूल 5 तरह का फल रहता है। तो यही मैं लगा रही हूँ। और गुनगुन को बोल दी हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अकेले खोइछा नहीं लगा जाता है। अदिति रहती थी तो उसका भी लगाती थी। तो गुनगुन नहाने गई है, नहा के आएगी तो उसका भी मैं लगा दूँगी, तो 2 आदमी का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं लगा ली हूँ अपना। अब गुनगुन आएगी तो गुनगुन का लगाएंगे। तो यहाँ मैं दान करने वाला सामान छू रही हूँ, जैसे अनाज होता है और ये चावल, आलू, दाल, पैसा, फल फूल, गुजिया, श्रृंगार का सामान, यही सब छुआ जाता है। छू कर पंडित जी को दिया जाता है। और माता रानी को जो यहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ाएं वो भी पंडित जी को देंगे, क्योंकि पंडित जी को देने के लिए अलग सामान लाते हैं चढ़ाने वाला श्रृंगार का, अपने श्रृंगार का अलग लाते हैं। तो जो मैं अपना चढ़ाती हूँ अपने पास रख लेती हूँ, जो चढ़ाती हूँ अलग से वो पंडित जी को देती हूँ। तो ये मैं सारा पंडित जी को दे दूँगी। और जो अपना चढ़ाई हूँ जैसे चूड़ी, बिंदी अलग से और कुछ सामान, तो मैं वो अपने पास रख लूँगी। तो इसी तरह तीज का व्रत हम लोग करते हैं, तीज का त्यौहार इसी तरह हमारे यहाँ होता है। तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबका सुहाग अखंड रखे माता रानी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।